सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम बसंत भाग 2 में संकलित यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित रक्त और हमारा शरीर इस निबंध का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, रक्त के बहाव को रोकने के लिए सबसे पहले उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर जल्दी ही हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर, भानुमति का पिटारा हिंदी में एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कण सफ़ेद, कुछ रंगहीन कण होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है। रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर रोगों से लड़ने तक सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 3 देखें, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उत्तर, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक एवं संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे व गोश्त खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिलते रहें, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी ना हो तथा ऊर्जा बनी रहे। प्रश्न संख्या 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, पेट में कीड़े दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के कारण होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए एवं साफ जल ही पीना चाहिए। भोजन तथा पानी ढक कर रखना चाहिए। कुछ कीड़े के लार्वे जमीन के ऊपरी सतह पर भी होते हैं, इसलिए नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करने के पश्चात साबुन से भली भांत हाथ पैर धोने चाहिए। खुली तथा गंदगी में बनी वस्तुओं का सेवन से बचना चाहिए। इस प्रकार के कुछ सफाई संबंधित उपाय करने से हम पेट के कीड़ों की वजह से बीमार होने से बच सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 देखें, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते। जहां तक संभव हो सके रोगी कीटाणु की कार्य क्षमता को शिथिल कर उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से सिपाही के समान हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है। अब प्रश्न संख्या 6 देखें, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर, ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को शुद्ध करके आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए संबंधित रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। इससे मरीज का जीवन समय रहते बच सकता है। अगला है प्रश्न संख्या 7, सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में निम्न में से कौन पहुंचाता है? सफेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े? उत्तर, सांस लेने पर शुद्ध हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। और 8वां प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एक बार फिर देखें, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, सीसा, लोहा, प्लेटिनम? उत्तर, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। और 9वां प्रश्न,
बिम्बाणु, जिसे हम प्लेटलेट कण कहते हैं, की कमी से किस बीमारी में पाई जाती है? अर्थात बिम्बाणु या प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया। उत्तर, बिम्बाणु या प्लेटलेट कण की कमी से डेंगू बीमारी में पाया जाता है। अर्थात बिम्बाणु या प्लेटलेट कण की कमी जो है डेंगू बीमारी में पाई जाती है। अब आगे देखें भाषा की बात। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए और इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। अब उत्तर देखें। पहला है सीता के विवाह की बात बनते बनते बिगड़ गई। दूसरा, ताजमहल पहुँचते पहुँचते रह गया। और तीसरा है वह लाल साड़ी लेते लेते रह गई। और चौथा है सुबह से घर की सफाई करते करते मैं थक गई। अब अगला प्रश्न देखिए। इन प्रयोग को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। पहला है ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर और क्या क्या। तो उत्तर देखें। पहला है यह मशीन ठीक ठीक काम करती है। दूसरा, रीता घड़ी घड़ी रोना ठीक बात नहीं है। और तीसरा है यहाँ पर आपको कहीं पर भी दुकानें नजर आएंगी। और चौथा है आजकल घर घर में अपहरणकर्ताओं की चर्चा है। और पांचवा है माँ जल्दी बताओ बाजार से क्या क्या लाना है। अब प्रश्न संख्या अगला देखें। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना और पीठ ठोंकना। अब इसका प्रयोग देखें। पहला है मेरी नानी का संदूक तो भानुमति का पिटारा है। दूसरा, आधी रात को दरवाजे पर दस्तक देने से परिवार के सारे लोग घबरा उठे। और तीसरा है लुटेरों ने गांव पर आधी रात को धावा बोल दिया। और चौथा है महंगाई के राक्षस ने हमारे देश में घर कर रखा है। और पांचवा और अंतिम है मंगल अभियान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों की पीठ ठोकी। इस प्रकार से इन शब्दों का, इन मुहावरों का प्रयोग करके आप और भी अच्छे वाक्य बना सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में फिर हम लोग कोई दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।